हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि काफ़ी बार हमें कंफ्यूज करती है कि वो लेटर कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन या फिर ग्रीक से। इस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का एक मीनिंग होता है कि वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से आया है और वो उसका वर्ड जो है लैटिन या ग्रीक वो क्या डिनोट करता है। तो आज हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को लिस्ट करेंगे, तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का रहेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर टर्म के अंदर हम लेंगे एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ही ले लेते हैं कि एग्रीकल्चर वर्ड आपका कहाँ से आया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वर्ड आया है आपके लैटिन ओरिजिन से। ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ लैटिन वर्ड है, जिसके अंदर भी एग्री का मीन्स होगा आपके सॉइल और कल्चर का मतलब होगा कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर मीन्स सॉइल का कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म। सेकंड हम बात करेंगे एग्रोनॉमी, जो कि एक वाइटल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, एग्रोनॉमी वर्ड जो है वो आपके ग्रीक ओरिजिन से डिराइव हुआ है और जिसके अंदर भी एग्रोज का मीनिंग होगा आपके फील्ड और नोमोज का मीन होगा मैनेजमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ही एरो के फॉर्म में लिख रही हूँ, पर मैं साथ में बोल सही से रही हूँ कि जैसे एग्रो नहीं है, एग्रोज है वर्ड जिसका मीन्स होता है फील्ड, और नोमी नहीं है, नोमोज है जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया एग्रोनॉमी मीन्स फील्ड का मैनेजमेंट, और एग्रीकल्चर मतलब सॉइल का कल्टीवेशन। वो लैटिन से है डिराइव और ये ग्रीक से है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है हॉर्टिकल्चर। सारे सब्जेक्ट्स के ही नाम हैं, वो कौन से ओरिजिन से हुए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर आपका डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसके अंदर भी हॉर्टस का मतलब होता है आपकी गार्डन और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, तो हम उसको कल्चर ही लिख सकते हैं। ठीक है, गार्डन का कल्चर मतलब गार्डन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, वो आपकी डील करेगा सब्जेक्ट इसमें हॉर्टिकल्चर के अंदर। फोर्थ टर्म आती है आपकी पोमोलॉजी, वो भी हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर हम फ्रूट का कल्टीवेशन करते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन लिखेंगे। इसमें जो पोमो वर्ड है वो आपके लैटिन ओरिजिन का है और लॉजी जो है वो आपके ग्रीक का है। तो मैं प्लस करके लिख रही हूँ, लैटिन और ग्रीक दोनों ही वर्ड से ये टर्म डिराइव हुई है। ठीक है, जिसमें पोमो का मतलब होता है आपके फ्रूट और लोगोस का मीन्स होता है साइंस। हम इसको फ्रूट साइंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अभी आगे की ईयर्स के अंदर, इतने जल्दी ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रूट का कल्टीवेशन हो गया या फ्रूट की साइंस के बारे में हमने डील कर लिया। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है वेजिटेबल के बारे में भी तो पता होना चाहिए, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर आपके लैटिन वर्ड से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसमें ओलेरी का मीन्स होगा आपके पॉट हब और कल्चर का मीन्स वही वापस कल्चर, या फिर आप लिख सकते हो कि स्टडी। पॉट हब की जो स्टडी करते हैं या फिर कल्टीवेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर। या फिर हम कह सकते हैं पॉट हब की जगह इसको वेजिटेबल की जो कल्टीवेशन है, वेजिटेबल साइंस को भी हम क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर। ठीक है, सिक्स्थ आपके टर्म आएगी फ्लोरिकल्चर। नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी सारे वर्ड्स तो कि वो क्या डिनोट कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर भी आपके लैटिन से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर फ्लोरी का मीन्स हो जाएगा फ्लावर और कल्चर का मतलब वही कल्टीवेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी 6 टर्म्स। साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। 7th टर्म हम लेते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपके जो है वर्ड वो आपके लैटिन ओरिजिन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब एक्स और टेंसियो दो वर्ड्स के अंदर हुआ है। एक्स का मतलब होता है स्ट्रेचिंग और टेंसियो, टेंशन नहीं, टेंसियो का मतलब होता है आउट। स्ट्रेचिंग आउट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो गए आपकी 7 टर्म्स। उसके बाद में 8th टर्म आपकी आएगी सॉइल साइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हमारी डिग्री में। सॉइल साइंस जो है वो भी आपके लैटिन वर्ड से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मीन्स होता है सोलम वर्ड था और जिसका मतलब होता है आपके ग्राउंड। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा है आपके, सोलम, तो मैं ये ब्रैकेट में लिख रही हूँ, जिसका मतलब होता है ग्राउंड। ठीक है, इसके अंदर हम अपर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, अपर लेयर ऑफ लैंड। ठीक है, जिसके
टूटने से क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। तो हम इरोजन वर्ड का भी पढ़ेंगे जो आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आएगा, वो कौन से ओरिजिन से डिराइव हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके आ रहा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट की स्टडी, ठीक है। इसमें हम पूरी इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उनके पार्ट्स क्या है, वो कौन से ऑर्डर से डिराइव हुए हैं। ये वर्ड आपके आया है ग्रीक ओरिजिन से, ठीक है। नेक्स्ट हम इरोजन ही पढ़ लेते हैं। इरोजन आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो इरोजन वर्ड जो है वो लैटिन से डिराइव हुआ है, ठीक है। वो लैटिन वर्ड कौन सा था, इरोडेरे। इरोडेरे का मीन्स होता है ईटिंग अवे, ईटिंग अवे, या फिर हम इसको एक्सक्लूडिंग आउट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इरोजन वर्ड जो है वो आपके लैटिन से डिराइव हुआ है, मतलब रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। वन पोजीशन से अलग पोजीशन पे जो सॉइल जाती है उसको हम बोलते हैं इरोजन। वो किसी की भी वजह से हो सकता है, वाटर हो सकता है हाई स्पीड से अगर आ रहा है तो, ठीक है। स्प्लैश हो सकता है, मतलब रेन की ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई इंसेक्ट वगैरह हो सकते हैं, उनसे भी हो जाएगा इरोजन, ठीक है। विंड की वजह से हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के आप पढ़ोगे इसके अंदर, तो ये आपके आएगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। 11 टर्म हमारी है फॉरेस्ट, जो कि आपके फर्स्ट सेम के अंदर सब्जेक्ट रहता है फॉरेस्ट्री, जिसमें हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वो आपके लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड कौन सा है, फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, मतलब वो एरिया जो कि बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये आपके हो गया फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी भी आपके सब्जेक्ट डील करता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर भी पढ़ते हैं हम, और इसमें एंटोमोलॉजी के अंदर भी आपकी एक यूनिट आती है इकोलॉजी की, ठीक है। ये वर्ड आपके डिराइव हुआ है ग्रीक ओरिजिन से, जिसका मतलब होता है हाउस की स्टडी। हाउस की स्टडी को हम बोलेंगे इकोलॉजी, ठीक है। और अगर आप एनवायरमेंटल साइंस के अंदर इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसका होगा कि मतलब इंटर रिलेशनशिप क्या है एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ में, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड भी आपके ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है होम का मैनेजमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो आपके होम मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 14 टर्म आपकी आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम C3 C4 साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये बायो के स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है ये सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रांग होता है तो उनको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हम इसके अंदर नॉर्मली प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा फील्ड एग्रीकल्चर है, तो हम सारी स्टडी जो भी डील करेंगे वो प्लांट्स के बारे में होगी। फिजियो मतलब प्लांट की एक्सटर्नल कंडीशन या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो से ही पता चल रहा है कि माइक्रो मीन्स माइक्रोब्स, स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आइज़ से देख नहीं सकते, उनके लिए हम माइक्रोस्कोप का काम में लेते हैं। माइक्रोब्स की जो स्टडी होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, और ये आपके डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। तो ये अभी तक हमने कर लिए 15 सब्जेक्ट्स आपके नॉर्मली। कुछ कुछ टर्म्स भी है और ज़्यादा तो आपके सब्जेक्ट ही डील कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आपके पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आ जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंशन अलग है, सॉइल साइंस हो गया, एंटोमोलॉजी, एक पैथोलॉजी वगैरह वो भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बारे में। पहले आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए और साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। अब तक की क्लास समझ में आ रही होगी, आई होप सो। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, चलिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 16th टर्म की, जो कि है आपकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को हम फाइटोपैथोलॉजी के नाम से लिखते हैं, क्योंकि इसका एक मीनिंग है फाइटोपैथोलॉजी। देखो इसको हम 3 वर्ड्स के अंदर तोड़ देते हैं, फाइटो, पैथो और लॉजी, ठीक है। फाइटो से मीन्स आप क्या समझोगे, प्लांट। पैथो मतलब वो होता है कि हम जो भी सफरिंग प्लांट जो होता है ना, जो कि किसी डिजीज़ वगैरह से इफेक्टेड है, मीन्स हो जाएगा स्टडी। तो आप इसको कंबाइन लिख सकते हो कि सफरिंग प्लांट की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। या फिर आप ब्रैकेट के अंदर मैं और अच्छी टर्म लिख देती हूँ, करेंगे कि उसके अंदर कौन
पैथोजन वगैरह लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। 17th टर्म आपकी आती है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपके आएगा एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। ये आपके ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, सॉरी मैंने इसका नहीं लिखा क्या, ये भी आपके ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये आपके आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसके अंदर ऑर्थोस का मीन्स होता है आपके सेगमेंटेड, सेगमेंटेड या फिर आप बोल सकते हो जॉइंटेड, जुड़े हुए, ठीक है। और पोडा का मतलब होगा लेग्स, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स जिन इंसेक्ट्स के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। 18th टर्म आपकी आएगी निमेटोड। निमेटोलॉजी भी आपका एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम निमेटोड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी आपकी ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है निमेटोड्स मतलब थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म। राउंड वॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपके निमेटोड्स के अंदर आते हैं। थ्रेड लाइक वॉर्म्स बोल सकते हैं हम इनको, या फिर ईल वॉर्म्स भी बोल सकते हैं, EEL वॉर्म्स, क्योंकि ईल फिश को डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और क्या नाम बोला मैंने, राउंड वॉर्म्स। राउंड बॉडी होती है ना इनकी, इसलिए इनको बोलते हैं हम राउंड वॉर्म्स, ईल वॉर्म्स या फिर थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे पतले से होते हैं ये, ठीक है। इनको हम बोलेंगे निमेटोड्स। 19th टर्म आपकी आती है एनवायरमेंट। अभी तक सारे ओरिजिन जो भी हमने देखे हैं वो ग्रीक या फिर लैटिन से हुए हैं, ठीक है। अभी की एनवायरमेंट वर्ड जो है ना, ये आपके डिराइव हुआ है फ्रेंच ओरिजिन से। तो ये आपके लिए एक न्यू था, तो ये आराम से आप क्लिक हो सकता है माइंड में कि एनवायरमेंट वर्ड जो है आपके लैटिन और ग्रीक से नहीं होके आपके फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप दोनों एनवायरमेंट को इंक्लूड करते हो, ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक। इसमें लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे और इसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट वाला वर्ड जो टर्म है आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ ESDM के अंदर काम में आएगा, सेकंड सेम के अंदर, थर्ड सेम के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी, आप इन लोग को नोट कर लीजिए साथ साथ में। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर के मतलब कौन सा वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। आज अपने काफ़ी सारी टर्म्स कर ली है, नॉर्मली ये तो मेन है। आगे और मैं इसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगी अगर आपको चाहिए कि, तो मैंने मेन तो करवा दी है। अगर आपको सारी की चाहिए तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।